तेजस्वी जी, हमने आपकी सभा देखी मुजफ्फरपुर में। बहुत भीड़ थी, युवा लोग बहुत थे, जोश था, हुजूम था। लेकिन ऐसी ही भीड़ पिछली बार भी थी जब आपकी मेजोरिटी से आप काफी पीछे रह गए। तो अब बीजेपी बोल रही कि हाँ, इनकी भीड़ आती है, जोश भी रहता है, इनकी सीट नहीं बनती। सीट हमारी बनती है, जितना इनके समर्थक हल्ला करते उतनी हमारी सीट बनती है। आपको हम बता दें, पिछले बार जो 20 का जो चुनाव था, सिर्फ 12,000 वोट का ही डिफरेंस था ओवरऑल। और हम लोगों ने कई बार उस समय कहा गया था कि हमारे काउंटिंग के प्रोसेस को जो है स्लो किया गया, रोका गया, रात में चालू किया गया। और पोस्टल कोई 12 वोट से हारा, कोई 100 वोट से आया। तो जो चंडीगढ़ में जो हुआ था वैसे ही बिहार में भी हुआ था। आपको लगा चीटिंग हुई आपके साथ? एकदम, हमारे पास एविडेंस था, सब कुछ हम लोगों ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। जो लोग कैंडिडेट थे, इस चुनाव में कोई चीटिंग हो रही है? आप मानेंगे अगर हारे जीते कि फेयर चुनाव हो रहा है? व्हाटएवर वी हैव टू, तो मानना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। ऑपोजिशन में बैठे, पिछले बार भी बैठे कि नहीं बैठे, लेकिन हो रहा है। तो इंस्टीट्यूशन अगर फेयर नहीं रहे तो आप कहाँ चल? नहीं, वो कहते हैं जब तेलंगाना जीत जाते हैं, कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, तब तो इनको फेयर लगता है। जब हार जाते हैं तो अनफेयर लगता है। हम और मार्जिन से जीतते हैं, हम और मार्जिन से जीतते हैं। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपके जब पिता अपनी लोकप्रियता के शीर्ष पे थे, तब वो केवल यादवों और मुसलमानों के लीडर नहीं थे, वो पिछड़ी जातियों के लीडर थे। इस वजह से आपकी सीट बनती थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आहिस्ता आहिस्ता, सिकुड़ते सिकुड़ते अब आप यादव और मुसलमानों तक ही ज्यादातर सीमित हो गए हो। आप उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। किस हद तक वो कामयाब हुए? इसमें भी लगातार हमको सभी लोगों ने वोट किया और इस बार भी सब लोग वोट कर। पर ये भी फैक्ट है ना कि आपके जो सबसे अग्रेसिव यादव सपोर्टर है, उनको देख के बाकी कम्युनिटी आपके खिलाफ पोलराइज हो। कोई अग्रेसिवनेस ऐसा नहीं है। इस बार अग्रेसिव पूरे यूथ है और वो हर एक जात के लोग हैं। अगर आप हमारे रैली में जाएं तो केवल यादव मुसलमान ही नहीं, नौजवान से ज्यादा आजकल बुजुर्ग लोग भी आते हैं, दूर दूर बैठते हैं। नौजवान है तो जाहिर सी बात है वो आगे रहते हैं, धूप में भी टिके रहते हैं। आपके जो लोग देख रहे हैं उनको आपका क्या मैसेज है? क्योंकि ये गांव देहात में भी बात है कि भाई जितना इनके सपोर्टर हुड़दंग मचाते हैं उतना इनके खिलाफ, खासतौर से महिलाओं में नीतीश जी की लोकप्रियता या पीएम की लोकप्रियता की वजह यह है कि महिलाओं को लगता है कि भाई ये लोग हमें सुरक्षित रखेंगे, तेजस्वी के सपोर्टर आ गए तो फिर हमारा न जाने क्या होगा। रिटर्न टू जंगल राज का आरोप लगता है। कोई ऐसी बात ही नहीं है। ऐसी बात होती तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम क्यों होते? ये बेबुनियाद बात है टू लिमिट आर साइज। ये बार बार जो आरोप लगाया जाता है ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पे लगाया जाता है और इस चीज को जो है लोग जो है ज्यादा भुनाने की कोशिश करते हैं ताकि इनसे और कोई वोट जुड़े ना। फैक्चुअल कुछ है नहीं। कल आप हमारे रैली में आए थे, ऐसा क्या देख के आपको डर लग गया कि अदर कास्ट के लोग वोट नहीं? तो उसमें महिलाएं कम थी? अरे भाई, महिलाएं थी, दूर दूर थी, ऊपर कम कम जब करोड़ों की भीड़ रही। हमारा कोई ऑर्गेनाइज तो होता नहीं, चेयर होता, पैसा है नहीं हमारा। हमारे मोदी जी जैसा रैली तो लगता नहीं कि करोड़ों का शेड लगा दे, चेयर लगा दे, प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो, प्रोटोकॉल्स हो। आप लगवा दीजिए, देखिए कैसे भर जाता है। तो वो उतना खर्चा हम लोगों के क्या, बस बांस की फट्टी है, उससे बैरिकेड लगा देते हैं, बस मंच रहता है, एक बैनर लग जाता है और खुला रहता है सब कुछ। कल आप गए थे वहां, उससे पहले बारिश हुई थी, कीचड़ था, सब कीचड़ था। क्यों थे लोग? वैसी स्थिति अगर बीजेपी की रैली में हो जाए तो एक आदमी ना आए। और आपने पता किया है, और जो बीजेपी के नेता जा रहे हैं उनमें तो भीड़ ही नहीं होती है। आए नहीं लोग, पीएम गृह मंत्री आते कहाँ आते? वो तो 5-6 जिला का लोग को जुटा करके जबरदस्ती लाया गया है। वीडियो भी हमने शेयर किया है कि कैसे दिया जाता है। मैं आपका असेंबली का बयान सुन रहा था। आजकल आप नीतीश जी पे थोड़े नरम दिख रहे हैं, मतलब अटैक नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है? कि क्योंकि आपने इतने टाइम पे साथ में रहे, आप उम्मीद करें कि वापस आ जाएंगे क्या वो? नहीं, देखिए बुजुर्ग हैं और अंदर से, दिल से हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? हाँ, और आगे भी करते रहेंगे। कैसे रिस्पेक्ट? कैसे? जो आदमी बार बार धोखा कर दे उससे रिस्पेक्ट कैसे? दैट्स अ पॉलिटिकल थिंग ना, उनकी अपनी मजबूरियां नहीं होंगी। बट वन डे व्हेन आई राइट अ बुक देन आई विल मेंशन एवरीथिंग। क्या होगा आपकी बुक का टाइटल? वो आपको समय पे बताया जाएगा। तो ये तो समय पे होगा, लेकिन स्टिल। नहीं तो कोई दरवाजा, कोई छोटी ऐसी कोई खिड़की है यहाँ पे आपके मकान में जो कि खुली है कि अगर नीतीश जी वापस फिर एक बार आना चाहें 25 के असेंबली इलेक्शन से पहले? नहीं, वो तो पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था ये इनका अंतिम चुनाव है। हाँ।
तो वो भी समझ गए हैं इस बात को लेकर के। हालांकि उनका आशीर्वाद तो हमेशा हमको देते ही रहे। नहीं, मैं समझा नहीं, आपने क्लियर जवाब भी नहीं दिया। जैसे बॉल आई आपने बैट किनारे कर लिया कि नीतीश जी के लिए दरवाजा खुला है, आपकी टीम में फिर बैटिंग हो सकती है या फुल बंद है आपकी तरफ से? नहीं, नीतीश जी पार्टी में गठबंधन तब करेंगे ना जब उनकी पार्टी रहेगी, और मैंने प्रेडिक्ट किया है कि 2024 तक उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। बीजेपी खा जाएगी उनको। अब आप आने वाला समय कैसे खत्म बताएंगे। कैसे होगी? बस समय क्योंकि ईबीसी वोट बैंक तो जो हमारा डेटा आ रहा है उसमें लग रहा है कि है अभी भी उनका, ऐसा नहीं सिकुड़ रहा है, लेकिन है, ऐसा नहीं है। वो छोड़िए ना, आप देखिए खत्म हो जाएगी पार्टी। पार्टी ही खत्म हो जाएगी।